आज हम फिक्स्ड प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, पूरा कंसेप्ट हम आज क्लियर करेंगे। नाउ, जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स लाती है बाजार में, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। एक कंपनी है, लेट अस टेक एग्जांपल सुला, बाजार में उसने क्या लाया? आईपीओ लाया। फिर लोग अप्लाई करते हैं, बट शेयर का कुछ तो दाम होगा। तो जब इश्यू करती है कंपनी, उसमें दो ऑप्शन रहता है, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। ये 99% आज ये इश्यू नहीं होता है, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड। अब ये फिक्स्ड प्राइस इश्यू मेथड क्या होता है कि एक कंपनी है, उसने बाजार में शेयर्स लाया वाया द आईपीओ, बट उन्होंने शेयर्स का दाम 10 रुपये रखा। फॉर एग्जाम्पल, ये प्राइस शेयर का फिक्स रखा कि आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, पर शेयर होगा 10 रुपया, तो कितना पे करना है आपको? 10,000। सो जब एक कंपनी इश्यू करते टाइम पर शेयर का दाम क्लियर कट मेंशन करती है कि 10 रुपया, उसको फिक्स प्राइस इश्यू मेथड बोलेंगे। लेकिन आजकल 99% कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड में आती है या इश्यू करती है आईपीओ। मैं आपको लाइव एग्जांपल सुला का लेके जाऊंगा। सुला इंडिया की नंबर 1 वाइन मेकिंग कंपनी है। उन लोगों ने, पहले वो प्राइवेट लिमिटेड थी, बाद में वो पब्लिक लिमिटेड हुई, ठीक है। उन लोगों ने क्या लाया? आईपीओ लाया। कब लाया था? दिसंबर 12, 2022 को। अच्छा, अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो शेयर का दाम एक नहीं है, यहां देखो 340 टू 357, दो भाग है। आया समझ में? ऐसे सोचो कि आपको कंपनी ने बोला है कि आप कम से कम आपको कितने शेयर खरीदने हैं? 42 शेयर। अभी बुक बिल्डिंग मेथड में आपको बोली लगानी है कि आप 340 में खरीदना चाहते हैं क्या 357, ये चॉइस आपका होगा। ये 340 को फ्लोर प्राइस बोलेंगे, इसको सीलिंग प्राइस बोलेंगे। जब सुला ने लाया था, ये बुक बिल्डिंग मेथड होता है जब दो प्राइस होता है। ये प्राइस बैंड है, दोनों के बीच का फर्क 340 और कितना? 357। और आपको कम से कम कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? 42। उससे आप कम खरीद नहीं पाओगे, ज्यादा खरीदना है 42 प्लस 42 प्लस 42, जितना चाहिए वो 42 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। बट ये आईपीओ के टाइम, आईपीओ के बाद अभी तक शेयर बाजार में सुला के शेयर्स नहीं थे। लिस्टिंग कब हुआ? कब लाया उन लोगों ने? 12। शेयर बाजार में कब खरीदी बिक्री शुरू हुआ? 22 दिसंबर को। अच्छा, 22 दिसंबर को आप शेयर बाजार से सुला का एक शेयर भी खरीद सकते थे। लेकिन आज जब सुला पहली बार आईपीओ लाई है, इसके पहले सुला का आईपीओ नहीं था, विच वॉज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो शेयर बाजार में उनका शेयर है ही नहीं, तो उन्होंने पब्लिक में लाया। पब्लिक में जब एक कंपनी पहली बार शेयर लाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ बोलते हैं। सो ये प्राइस बैंड समझा, 340 और 357। आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करो, 42 इंटू 340 करीबन 12-13 हजार होगा। और 42, अच्छा आपको डिसाइड करना है कि आप क्या प्राइस कंपनी को ऑफर दे रहे हो। मतलब आप दोनों में से कोई भी एक प्राइस चुनो जो आप कंपनी को बोलते हो कि हम इस प्राइस में खरीदेंगे। सपोजिटली आपने 340 बोला, अब 42 मल्टीप्लाई बाय 340 करो कैलकुलेटर में, कितना होता है बताओ? 42 इंटू 340 आप करोगे तो आपको मिलेगा 14,280 रुपया। आपने कंपनी को क्या बोला? मैं 340 में खरीदूंगा। अच्छा, एक और इंसान ने कोट किया कितना? 357। सो 42 इंटू 357 कितना होता है? 14,994।
नॉर्मली आईपीओ में एक आदमी का 15,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है, करीबन 15,000। अच्छा, तूने कितना बोला 340, तूने कितना बोला 357। सुला ने अभी तक पर शेयर का दाम तय नहीं किया है, वो तय होगा 14 तारीख के शाम को या 15 तारीख को फाइनलाइज होता है। अब दो जन ने अलग अलग प्राइस की बोली लगाई है। कितने का बोली लगाया तूने 340, तूने 357, तू सुला है, तूने 15 तारीख को बोला हमने प्राइस तय किया 357, मतलब शेयर तेरे को मिलेगा, तेरा गया, तुझे नहीं मिलना है, नहीं मिलना ही नहीं है शेयर्स। तो इसलिए कभी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमेशा क्या कोट करने का, हाईएस्ट प्राइस। अच्छा, तूने 357 तय किया और सुला ने 340 बोला, तूने तो 340 किया था, तुझे तो मिलना ही है, लेकिन तुझे भी चांसेस है मिलने का क्योंकि तूने बोली ज्यादा लक्का लगाया हुआ है। सुला यदि 340 का तय करता है प्राइस, तूने 340 बोला है, तो तुझे मिलने का चांस है, मिलेगा गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि 100 शेयर के लिए 1000 लोग अप्लाई करते हैं। मुझे 100 स्टूडेंट चाहिए लेकिन 1000 स्टूडेंट आ गए तो मैं 100 को ही दे सकता हूँ एडमिशन, और 1000 लोगों ने 340 बोला है, 500 लोगों ने 357 बोला है, तो उनमें से लॉटरी मेथड और अलग अलग टेक्निक के थ्रू फाइनलाइज होगा किसको कितना शेयर देना है। सो इस कंसेप्ट को बुक बिल्डिंग मेथड बोलते हैं। सुला को कितना चाहिए 960 करोड़, एक शेयर का दाम कितना है 357, ये लेकिन प्राइस बैंड दिया हुआ है, लोअर प्राइस और हायर प्राइस। और आईपीओ नॉर्मली 3 दिन ओपन रहता है इंडिया में, 3 डेज। 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर, 15 को तो नहीं, कब पता चलेगा 19 तारीख को, 19 तारीख को पता चल जाता है आपको शेयर मिला है कि नहीं। मतलब आपने कॉलेज में अप्लाई किया है 12 और 14 के बीच में, और 19 तारीख को कॉलेज से आपको ईमेल आ जाएगा आपको मिला है कि नहीं एडमिशन। आया समझ में? सबको मिलता नहीं है, बहुत लोग को, मेरा तो एक्सपीरियंस है 10 में से 9 आईपीओ में आपको नहीं मिलेगा। इतना टाइट रहता है इंडिया में क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं। सो ये था बुक बिल्डिंग मेथड। और आज के तारीख में बुक बिल्डिंग ही सब लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे बोला बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 डेज, ये एक्चुअली गलत है क्योंकि अभी 3 डेज कर दिया। तुम एग्जाम में 5 डेज बोलना, लेकिन फिलहाल के आईपीओ में कितने दिन का बिड मतलब तुमने बिड किया, तूने 340 का बिड किया, बोली लगाई, तूने कितने का बोली लगाया 357, और फिर इश्यू के बाद कंपनी डिसाइड करती है प्राइस क्या है, पहले नहीं बताती, प्राइस बैंड पहले दे देती है, लेकिन कभी भी अप्लाई किस पे करने का, हाईएस्ट पे करने का। और जो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है उसको क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्राइस बैंड रहता है। इस कंसेप्ट को बुक बिल्डिंग बोलते हैं। अच्छा, आप अपने एसबीआई बैंक, आपके बैंकिंग चैनल से भी अप्लाई कर सकते हो। आजकल तो यूपीआई से तो मैंने किया नहीं, मोबाइल से कर सकते हो, आप कंप्यूटर से इंटरनेट बैंकिंग में जाकर कर सकते हो, तो बहुत आसान हो गया है। आया समझ में? सो अंडर द बुक बिल्डिंग मेथड कंपनी डिसाइड करती है नंबर ऑफ शेयर्स और किस दाम में, लेकिन किस दाम में उसके 2 प्राइस बैंड होते हैं, उसके बीच तुमको बोली लगानी है। लोअर प्राइस को फ्लोर प्राइस बोलेंगे, हायर प्राइस को सीलिंग या कैप प्राइस बोलेंगे, फाइनल प्राइस जो शेयर्स को दिया जाएगा कट ऑफ प्राइस। सो 340 357, तो कंपनी ने कट ऑफ क्या किया 357 कर दिया। जब कंपनी बोलेगी ना आईपीओ के बाद, तो उसको कट ऑफ बोलते हैं। मतलब 14 तारीख के बाद जब सुला ने फाइनलाइज किया प्राइस 357 किया था, तो वो कट ऑफ प्राइस है। और कंफ्यूज मत करना कट ऑफ प्राइस और मार्केट प्राइस। अभी देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुला, सुला का मार्केट प्राइस क्या है, सुला का मार्केट प्राइस आपको मिलेगा, ये रहा 519, ये मार्केट प्राइस है। वो कट ऑफ प्राइस जब दिया था 357 था 2 साल पहले, अभी का ये प्राइस चल रहा है, ये कल का प्राइस है। आया समझ में? तो जो प्राइसिंग होता है ये अभी का प्राइस है, क्योंकि आज शेयर बाजार चालू है ना, 9:24 हो रहा है, ये अभी का प्राइस है, कल का नहीं है, क्योंकि 9:23 है ना, 9:15 बजे शेयर बाजार शुरू होता है। सो ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। और ये जो है इश्यू प्राइस है, कौन सा, कट ऑफ प्राइस है 357, ये तुम्हारा प्राइस बैंड जो कंपनी ने ऑफर किया था, तुमको बोली लगाना था 340 या 357 में से, फिर कंपनी डिसाइड करती है। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग। आजकल 99% शेयर बुक बिल्डिंग। एक और बड़ा फर्क है, बुक बिल्डिंग में दिन के अंत में पता चलता है मैंने 1000 शेयर इशू किया तो कितने लोगों ने खरीदा, 300 400 500, लेकिन फिक्स प्राइस में इशू क्लोज होने के बाद समझ में आता है कितने लोगों ने अप्लाई किया। और फिक्स प्राइस तो बोलते ना 10,000 कंपनी में एक हाथ कोई इशू करेगा, कोई तो मसाले का कंपनी है उसने फिक्स प्राइस रखा था,
लेकिन आजकल सब बुक बिल्डिंग में ही अपना आईपीओ लेकर आते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? फिक्स प्राइस इश्यू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड में बिडिंग के बाद कंपनी कट ऑफ प्राइस तय करती है और उस प्राइस में तुमको शेयर मिलते हैं और वही पैसा तुमको देना पड़ेगा। और कट ऑफ प्राइस से तुमने कम अप्लाई किया तो कम दाम तुमने कोट किया था बिड में 340, तो तुमको शेयर नहीं मिलेगा, सीधा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अप्लाई किस में करने का? इसमें। कंसेप्ट समझ में आया? ओके, तो ये यहाँ पे खत्म होता है।